GST paid by a customer to the shopkeeper for an article which is priced at 500 is 15 rupees. ये हमने उन्हें ऑलरेडी कर रखा है। GST कितना दिया है? 15 रुपए दिया है और जिसका कॉस्ट यानी मार्केट प्राइस कितना था? 500। हाँ। The rate of GST change is 1.5%. तो मतलब वो GST का परसेंटेज निकाला। तो मुझे बताओ GST परसेंट कितना होगा? तो देखो ये कितना गिवन है? ये क्या गिवन है? CGST, SGST और हमने पढ़ा है भैया GST क्या होता है? ट्वाइस ऑफ GST जो भी गिवन हो आपको, है ना? तो कितना हो जाएगा? 30। तो GST की परसेंटेज निकालने GST अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100। तो GST कितना है? 30 अपॉन 500 इनटू 100। तो यहाँ से करोगे तो कितना आएगी वैल्यू? 6%। ये क्या है आपका? Yes, second question for beta. The following bill shows the GST rate and marked price of articles. Graphic, marked price. ग्राफिक कार्ड है। ग्राफिक कार्ड कितने का है? 15,500। 1500 1550 15,500 है। और क्या Rate था? of GST 18%. GST परसेंट कितना है? 18%. फिर Laptop लैपटॉप है 1900 1900 और 28%. तो डिस्काउंट परसेंट है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर दोनों का GST एक सा होता तो और आसान हो जाता। क्यों? डोरेट CP ऐड करो, डायरेक्ट GST निकालो। अगर दोनों का GST परसेंट सेम नहीं है तो हम कैसे करेंगे? पहले GST ऑन ग्राफिक कार्ड। तो अगर मैं ग्राफिक कार्ड का GST बोलूँ तो क्या हो जाएगा वो? 18% ऑफ 500। तो 18 अपॉन 100 इंटू 15500 दो जीरो से 2 जीरो कट गए, मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? 2790। तो ये आ गया ग्राफिक कार्ड पे GST। सेम ऐसे निकाल दो GST ऑन लैपटॉप पे। तो कितना है? 28% ऑफ 1900 that comes 28 upon 100 into 1900 5। तो ये आया। अब देखो टोटल GST निकाल लो चाहो तो पहले टोटल GST क्या होगा? दोनों GST को जोड़ दो 2790 प्लस 532। तो कितना आएगा? 2 9 3 12 1 कैरी गया 12 13 1 कैरी गया 3। तो 3322 आ जाएगा। ठीक है। फिर टोटल बिल कितना होगा? टोटल बिल जो अमाउंट जो प्लस है प्लस GST टोटल GST। तो अमाउंट कितना है? 15,500 प्लस 1900 प्लस 3322 प्लस करो सबको कितना आ रहा है? 2 2 और 9 5 14 14 प्लस 20,722। दिस विल बी योर टोटल अमाउंट जो आप पे करोगे। हाँ बताओ क्या दिक्कत हो गई? वंश श्रीवास्तव नहीं आप पहुँचता हो क्या निकाला है तुमने? टोटल बिल का निकाल दिया है। कैसे निकाल दिया? इसने बस कंबाइन कर दिया। जैसे आपने पहले GST निकाल के फिर अमाउंट में ऐड करा ना, इसने बस वही कंबाइन कर पहले अमाउंट में ऐड कर दिया। मैं टोटल GST इसलिए निकलवा रहा हूँ क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ GST। तो आपको पता होना चाहिए जब टोटल अमाउंट ऑफ GST पूछे तो क्या करना है? दोनों GST को ऐड कर दो। टोटल बिल जैसे टोटल बिल पूछा है तो कुछ मत करो, अमाउंट प्लस GST कर दो। तो अमाउंट दोनों अलग अलग ऐड कर दो, GST दोनों अलग अलग ऐड कर दो। ये मैं वो तरीका बता रहा हूँ कि ओवरऑल क्या करना चाहिए आपको। क्लियर है? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Mrs. Bedi visits the market and buys the following articles. Medicine costing 950. अब देखो बहुत ध्यान से सुनो। मेडिसिन कितनी है? 950 के मेडिसिन है। आगे At 5%. 5% GST। Yes, sir. Yes, sir. GST है 5%। ओके नेक्स्ट A pair of shoes costing 3,000. पेयर ऑफ शूज 3000 पूमा के खरीदे होंगे। GST percent 18%. 18%। हाँ Laptop bag costing 100 with the discount. 100 रुपीज। No, sir, 1,000 rupees exempt. 1,000 rupees. मैं वही कह रहा ये आंटी ने बहुत सस्ता लैपटॉप बैग खरीदा, ये तो भाई बहुत महंगा खरीद के आया। कितना GST है? Sir, 30%.
18% GST है। सर वो 30% डिस्काउंट है। 18% GST है ये और 30% डिस्काउंट भी है 30%। और तो कुछ नहीं है। नो सर। तो अब देखो सबसे पहले क्या करें, GST ऑन मेडिसिन क्या होगा बच्चों? 5% 5% ऑफ 950, तो 5/100 into 950 दैट कम्स, ये काट दो, इनको मल्टीप्लाई करो और उसके बाद नीचे जीरो है ना उससे डिवाइड आएगा, तो 5 5 जो 25 टू गया 47 क्या आएगा, पॉइंट आएगा और जीरो जरूर लगाना। देखो 47.5 मत छोड़ना, क्योंकि 47.5 बताता है 5 पैसा। अगर आप जीरो लगाते हो तो 5 पैसा नहीं है, वो कितना पैसा है? 50 पैसा। तो वो आंसर में गड़बड़ ला सकता है, ठीक है। सो ये रुपीज है। फिर GST किस पे निकलेगा डायरेक्ट? GST ऑन पेयर ऑफ शूज, वो भी निकाल दो, कितना है? 18% ऑफ 3000, so 80/100 into 3000, तो 83 या 44 होता है, तो 540 आ जाएगा। फिर आपसे बोला है लैपटॉप बैग, तो पहले उसका कॉस्ट प्राइस निकालो, कॉस्ट प्राइस ऑफ लैपटॉप बैग। तो मैंने आपको डिस्काउंट वाला केस बताया था, क्या होता है? Yes, sir. 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 into मार्केट प्राइस। तो 100 माइनस कितना डिस्काउंट है? 30 अपॉन 100 इंटू मार्केट प्राइस कितना है? 1000। 1 2 1 2 तो कितना आया? 70 into 10 दैट कम्स 700। क्या है ये? CP है। इस पे 18% निकाल दो GST, ठीक है। तो GST क्या होगा? 18% ऑफ 700 दैट कम्स 18/100 into 700, कितना आ रहा है? 126, ठीक है। अब अगर टोटल बिल की बात करो तो टोटल बिल क्या होगा? 950, 3000 प्लस 700, 9000 नहीं 700 प्लस ये GST, ये GST कर लोगे। टोटल अमाउंट क्या आ रहा है? टोटल अमाउंट कितना आ रहा था? नहीं निकाला इसका? हाँ टोटल बिल, 536 टोटल बिल कितना आएगा आपका? आएगा आपको प्लस करो 950 प्लस 3000 प्लस 700 प्लस 47.50 प्लस 700 नहीं 540 प्लस 1, सबका प्लस करो, कितना आ रहा है? 5363.5 5363.50, सभी का ही आ रहा है। यस सर। ये आपका टोटल बिल। कोई डाउट किसी को? Dealer buys a TV from the manufacturer. He makes the price of TV 20% above its cost price and sell it to a retailer at 10% discount on the marked price. If rate of GST is 8%, find marked price. देखो क्या है, a wholesaler buy a TV from a manufacturer for rupees 25,000. That he make the price of TV 20 above its cost price. तो wholesaler ने manufacturer से TV लिया कितने में? इसकी cost price कितनी है? 25,000 और उसने मार्कअप करा, मार्कअप समझते हो? बढ़ा दिया, ठीक है। उसने प्राइस बढ़ा दिया, कितना परसेंट बढ़ाया? 20%। तो न्यू मार्क प्राइस कितना होगा? 100 प्लस 20% अपॉन 100 इंटू 20%। अब मैंने +2 लगाया क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है, डिस्काउंट कम कर दो, माइनस लगता है, सिंपल कॉन्सेप्ट। 1 2 1 2 कितना है? 120 इंटू कितना आ रहा है? देखो 25 10 से कितना होगा? 25 10 का 250 और 2 एक्स्ट्रा आएगा, तो 25 2 का 50, तो 300 हो जाएगा। तो 300 तो इसका लिख दो, 1 2 1 2, समझ में? यानी वो न्यू MP कितना है इसका? 30,000। फिर वो कह रहा है एंड सेल इट। अब बताओ, बहुत समझदार है। अब बंदा क्या कह रहा है? अब मैं बेचूंगा और कितने % डिस्काउंट के साथ बेचूंगा? 10%। यानी न्यू सेलिंग प्राइस SP कितना हो जाएगा? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस। तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना है? 10% डिस्काउंट दे रहा है अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस कितना है? 30,000।
2 जीरो से 2 जीरो काटो, यह है 90 इंटू 27,000 का वो बेच रहा है, ये एसपी है। और जीएसटी कितना दे रहा है? 8%। तो पहले मार्क प्राइस चाहिए तो हमने निकाल लिया, नहीं मार्क प्राइस। उसने क्या बोला? जीएसटी पेड बाय होलसेलर अमाउंट टू बी द रिटेलर। ओके फाइन, अभी पहले इसकी बात करते हैं। तो जीएसटी कितना होगा? कितना परसेंट है? 8% ऑफ 27,000। तो 8/100 इंटू 27,000, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 8 7 जा 56, 5 कैरी गया, 8 2 जा 16 और 5 21 0, ये आ रहा है, दैट इज जीएसटी। ठीक है, अब टोटल अमाउंट टू बी पेड कितना होगा? टोटल बिल कितना होगा? 27,000 प्लस 2160। तो 160 तो ऐसे ऐड कर दो 92। क्लियर है? ये टोटल बिल आया। तो देखो पहला पार्ट तो बहुत सिंपल था। पहला पार्ट क्या था? मार्क प्राइस। तो ये दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट उन्होंने बोला था जीएसटी पेड बाय द होलसेलर। होलसेलर ने कितना जीएसटी पे करा होगा, यानी जीएसटी पेबल पूछ रहे इनडायरेक्टली, समझ लो। जीएसटी पे बाय होलसेलर क्या है? जीएसटी पेबल। ठीक है, अगर वो कहते हैं जीएसटी पेड टू द मैन्युफैक्चरर, तो सिंपल कितने का खरीदा? 25,000। 25,000 का 8% निकालो, खत्म कर दो। ठीक है, देखो एक है जीएसटी पे टू मैन्युफैक्चर, वो कितना है? 8% ऑफ 25,000। समझ आया नहीं आया? ये बताओ। 8/100 इंटू 25,000 आप निकाल देंगे तो कितना आएगा? 8 5 जा 40, 4 कैरी गया, 8 जा 16, 2,000 रुपीज का क्या आया? सॉरी, जीएसटी वो पे कर रहा है। ठीक है, मैन्युफैक्चर को ये किसका जीएसटी कहलाएगा? इनपुट ना। आउटपुट क्या होगा? उसे कितना रिसीव हुआ? दैट इज 2160। यही है ना? तो जीएसटी पेबल कितना होगा? 2160 माइनस 2000। क्या मैं इसे और नहीं निकाल सकता? प्रॉफिट कितना हुआ? उसने खरीदा कितना में? 2500 में। बेच कितने रहा है? 27,000 में। यही है ना? चेक करो, 25,000 में खरीदा और 27 में तो बेच रहा है। जीएसटी लगाते भैया जीएसटी जो मिलता है वो बेचने का अमाउंट नहीं होता है। देखो टोटल अमाउंट ये वो होता है अमाउंट जो कस्टमर दे रहा है, पर जीएसटी तो उसका पोर्शन नहीं है ना। वो बेच कितने में रहा है? वो बेच तो आप है? सुनो, जीएसटी उसके जेब में थोड़ी जाएगा, वो तो गवर्नमेंट का पार्ट है, उसे तो अलग हटा के रखो। उसको कितना, वो कितने में बेच रहा है, उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है? उसने 25,000 का खरीदा, 27,000 का वो बेच रहा है, तो उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है? उसको 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है। वो जो जीएसटी है वो तो बेचारे ने मेहनतारी वाली तरीके से रखा और जो फालतू था वो दे दिया गवर्नमेंट को, उसका कोई लेना देना नहीं। आप जीएसटी को इंक्लूड ही मत करा करो एसपीसीपी। जब टोटल बिल की बात है तब जीएसटी इंक्लूड करो, प्रॉफिट में जीएसटी इंक्लूड ही मत करो, ना हमेशा कंफ्यूज रहोगे। क्या टोटल बिल तो ये था, जीएसटी जोड़ने के बाद सीपी में से माइनस तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा, हमेशा कंफ्यूज करेगा, हमेशा। तो वो मत जोड़ना। तो यहाँ कितना प्रॉफिट आया? 2000। यस सर। अगर मैंने आपको पहले बता रखा जीएसटी पेबल क्या होता है? 8% ऑफ प्रॉफिट, जीएसटी परसेंट ऑफ प्रॉफिट डायरेक्ट इकोनॉमी। तो 8/100 इंटू 2000, 160 तो आ रहा है। चेक करो, तो इतना सा स्टेप है, इतना सारा निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो अगर आपसे वो पूछते हैं कि भाई जीएसटी पेबल निकालो बाय द होलसेलर, तो एक्चुअल में जीएसटी पे बाय द होलसेलर, तो वो आपसे इनपुट आउटपुट तो उन्होंने मेंशन करा नहीं। तो आपको ये पता लगाना है कि उस अगर देखो जीएसटी अगर क्रेडिट है, फॉर एग्जाम्पल जीएसटी अगर वो लॉस में बेच रहा है तो वो एक ही जीएसटी पे करेगा। कौन सा जीएसटी? आउटपुट जीएसटी, सॉरी इनपुट जो वो अपनी तरफ से देगा, वो ही मात्र जीएसटी। अब हमें जब उन्होंने बोले जीएसटी पेड टू द गवर्नमेंट, तो उसको कुछ नहीं पता भाई वो कितना जीएसटी पे करेगा। तो बेटर ये है कि आप आउटपुट भी निकालो, इनपुट भी निकालो, आपको खुद पता चल जाएगा भाई आउटपुट ज्यादा है तो जीएसटी पेबल है, इनपुट ज्यादा है तो जीएसटी क्रेडिट है। इसका मतलब वो दोबारा पे कर ही नहीं रहा, तो इनपुट जीएसटी ही जीएसटी पेड होगा, अदरवाइज जीएसटी पेबल निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, कॉपी करो। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट अ लिस्ट प्राइस of ₹1,500 and the rate of GST 12% at each stage of the sale.
If the shopkeeper pay a GST of rupees 36 to the government, what was the price inclusive GST at which the shopkeeper purchased an article from a wholesaler? अब देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सुनना बड़े ध्यान से क्या बोला. और shopkeeper sells an article at a list price of rupees 1500. तो list price कितना है? List price का मतलब होता है MP, मार्केट प्राइस. वो कितना है? 1500. क्लियर है? फिर बोल रहा है द रेट ऑफ GST कितना है? 60% at the rate of 12%. फिर आगे क्या बोल रहा है? At if shopkeeper pay GST, shopkeeper ने कितना GST दिया है? 36 the government. GST कितना दिया है? 36 रुपीज 36. अब ये कितने किस में लिया होगा इसने? GST किस पे निकलता है? प्रॉफिट पे तो निकलता है. Yes, sir. तो अगर मैं कह दूं GST किस पे निकलता है? और GST % ऑफ प्रॉफिट. तो गलत तो नहीं कह रहा? No sir. GST कितना है? 36. GST % कितना है? 12/100. प्रॉफिट नहीं पता, P मान लो. इसको यहाँ पे लो 36 into 100 डिवाइड बाय 12. 300. तो प्रॉफिट कितना है आपका? 300 रुपए का प्रॉफिट आ गया आपको. अब क्वेश्चन बड़े ध्यान से दोबारा सुन लेते हैं. और शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल, शॉपकीपर ने सेल करा है आर्टिकल कितने पे? 1500 रुपए पे. यानी ये शॉपकीपर ने जो आर्टिकल सेल करा ये उसकी क्या थी? एसपी. और उसे प्रॉफिट हुआ 300 रुपए का. तो उसने खरीदा कितने में होगा बताओ? 1200. सिंपल. एसपी माइनस प्रॉफिट. फॉर्मूला बन गया ना Yes, भाई. sir. अगर उसने 1500 में चीज बेची और हमने यहाँ से क्या निकाला? प्रॉफिट. तो कितने में खरीदी होगी? 1500 में से माइनस 300. तो दैट कम्स 1200 उसने खरीदा होगा. ठीक है. अब जरा क्वेश्चन पढ़ना क्या लिखा है? वो what was the price inclusive GST the shopkeeper purchased the article. अब ये जो हमें निकला है ये चीज क्या निकली है हमें? हमें निकली है कितने प्राइस में खरीदा. बट उसने क्या पूछा है? इंक्लूसिव GST. GST तो हमें पता ही. तो GST निकाल लो ना 1200 में, कोई बड़ी तो थोड़ी है. GST कितना होगा? 12% ऑफ 1200. 12 अपॉन 100 इंटू 1200 144 आ गया. और बिल पेड बाय शॉपकीपर, क्योंकि शॉपकीपर खरीदा है. कितना? इंक्लूडिंग GST है. इंक्लूसिव GST कितना होगा भैया? 1200 प्लस 144 दैट कम्स 4431. समझ में आया? ओके. अ मैन्युफैक्चरर सेल्स द वॉशिंग मशीन टू द होलसेलर. तो मैन्युफैक्चर के लिए मैं एम लिख रहा हूँ. ठीक है. होलसेलर. हाँ होलसेल. आगे The wholesaler sell it to a customer at a profit of 1800. और होलसेलर ने कितने बेचा? 1800. तो देखो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ठीक है, और आपका प्रॉफिट नहीं, यहाँ प्रॉफिट लिखते हैं. तो मैन्युफैक्चर ने कितने बनाए ये तो कहीं मेंशन नहीं है, सिर्फ ये मेंशन है मैन्युफैक्चर सेल्स अ वॉशिंग मशीन टू द होलसेलर. इसका डायरेक्ट एसपी पता है कितना? 15,000 है ना. अब यही इसका कॉस्ट प्राइस नहीं बन जाएगा. ठीक है. फिर वो बोल रहे हैं द होलसेलर सेल इट टू द ट्रेडर एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1200. तो होलसेलर ने किसको बेचा है? ट्रेडर को. कितने में? प्रॉफिट कितना है? 1200. तो कितना हो जाएगा? 16,200 हो गया. नहीं हो गया बताओ? और ट्रेडर के लिए वो क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस. कोई डाउट? ट्रेडर इन टर्न सेल टू द कस्टमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 1800. उसने कितने बेचा? 1800. तो अब कितना हो जाएगा बताओ? 0.00678 है ना. 18,000 को बेच रहा है. किसको? कस्टमर को. कस्टमर के लिए क्या हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस यानी 18,000. कोई डाउट? कितना टेबल पहले बताओ? क्लियर हुआ? फिर वो बोल रहे हैं GST % कितना है? 8% सारी स्टेज में. फाइंड द अमाउंट ऑफ GST रिसीव बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर एंड द अमाउंट द कस्टमर हैज टू पे. तो सबसे पहले अमाउंट निकालो कस्टमर हैज टू पे.
तो सेकंड पार्ट में पहले कर रहा हूँ क्योंकि 18,000 का है, तो जीएसटी पेड बाय कस्टमर क्या होगा 8% ऑफ 18,000, 8/100 इंटू 18 कितना आया 4614, यही आ रहा है, देखो चेक करो ये आएगा ना 8 8 64 8 8 और 640 ठीक है ना, तो 1440। अब देखो इसी जीएसटी का एक और नाम होता है, ये टोटल जीएसटी है जो रिसीव होगा गवर्नमेंट को। मैंने आपको कल भी बताया था जो जीएसटी लास्ट में कस्टमर पे करता है वो ये टोटल जीएसटी होती है जो गवर्नमेंट रिसीव करती है। तो अगर मैं इसे बोलूं जीएसटी पे बाय द गवर्नमेंट कस्टमर, तो यही जीएसटी रिसीव बाय द गवर्नमेंट भी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल बिल क्या होगा, टोटल बिल कितना होगा बताओ, 18,000 प्लस 140, तो कितना है 4049, 90,400। अब उन्होंने क्या पूछा था वो भी बता दो फटाफट, जीएसटी पेड टू द गवर्नमेंट बाय हूम, मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर ने कितना जीएसटी पे करा होगा गवर्नमेंट को, तो अगर मैं कहूँ ये होलसेलर जो जीएसटी है ये किसको दे रहा होगा, ये मैन्युफैक्चरर आगे कुछ दे रहा होगा, तो मैन्युफैक्चर जो जीएसटी ये पे करेगा कितना 15,000 रुपए, तो जीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर क्या होगा 8% ऑफ 15,000, तो 8/100 इंटू 15,000, 20 से 20 हटा 0412, ठीक है चेक करो यही है 8/40 बन जाएगा 412, ठीक है ना, तो 1,200 रुपए इसका है। और फिर क्या पूछा जीएसटी पेड बाय हूम, अरे भाई कितना होलसेलर, तो होलसेलर ने कितना प्रॉफिट कमाया ये देख लो, तो जीएसटी पेड बाय होलसेलर कितना होगा 8% ऑफ प्रॉफिट 1200, 8/100 इंटू 1200 72 रुपीज। ये वो पैसा है जो गवर्नमेंट पे डायरेक्ट गया होगा बाय हूम, बाय होलसेलर, क्लियर है। ये वाला मैन्युफैक्चरर अरे भैया सॉरी 69, ठीक है क्लियर है। ओके इसके बाद मैं करा रहा हूँ जो क्वेश्चन बोर्ड में है, देखते हैं तुम लोगों से कितनी देर में करते हो, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड में आया तो देखेंगे तुम कितनी देर में करते हो। द प्रिंटेड प्राइस मैं लिख रहा हूँ, अब तुम भी लिख सकते हो प्रिंटेड, तुम देखो बस इधर प्रिंटेड प्राइस, इधर देखो बस करो, प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, आर्टिकल बोलो गुड बोलो इज ₹3080, ये प्रिंटेड प्राइस है, ठीक है। जीएसटी परसेंट 10% है, जीएसटी कितना होगा मतलब 3080 का 10% बताओ कितना होगा जीएसटी, निकालना पड़ रहा है बाप रे बाप। 30 निकल जाएगा 308, ठीक है Yes, sir. एमसीक्यू में था, ठीक है। फिर एक और देखें, हाँ एक बहुत सिंपल सा है वो आराम से कर लोगे, ये तो समझ में आ गया था। Yes, sir. चलो यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। हेयर ऑयल, उसके बाद है कैश्यू नट्स, महंगी चीज खरीदती है आंटी, ठीक है। प्राइस है 1,200 रुपये, इसके प्राइस है 600 रुपये, 18%, 12%, और यहाँ डिस्काउंट जो दिया है वो रुपीज में दिया है, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंट नहीं निकालना, डायरेक्ट डिस्काउंट किसमें दिया हुआ है रुपीज में, तो माइनस कर लोगे आराम से आ जाएगा। बताओ टोटल अमाउंट, इन्होंने बोला टोटल जीएसटी, देखो आया टोटल जीएसटी, तो पहले अलग अलग जीएसटी निकालोगे फिर प्लस करोगे, तो टोटल जीएसटी पूछा है, और लास्ट में पूछा टोटल अमाउंट या टोटल बिल इंक्लूडिंग जीएसटी। करो करो करो, वेट कर रहा हूँ। फिर 1090 फर्स्ट वाले जीएस देखो पहले आएगा सेलिंग प्राइस कितना आएगा, एस पे कितना आएगा 1200 में से
100 माइनस कर दो Yes, sir. 1100 तो 1100। अब ध्यान से देखो, इसमें ना लिखने की चीजें बहुत अच्छी करनी है तुम्हें, स्टेप्स सारे होने चाहिए, लिखना अच्छा होना चाहिए। तो SP इक्वल टू 1200, ये कहते हैं मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, ये लिखना है आपको। मैंने लिखा नहीं बट ये चीज आपको लिखनी है। क्या? मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, तब ये स्टेप लिखोगे। तो आपका 1100 आ गया। GST किस पे निकलेगी? इसी पे। तो GST % ऑफ SP 18% ऑफ 1100, तो कितना आएगा भैया बताओ जरा? 18 अपॉन 100 इंटू 100, ये कट जाएगा। कितना आएगा? 198 इज GST ऑन व्हाट? हेयर ऑयल। तो GST ऑन कैश्यू नट्स कितना होगा वो? 12% ऑफ 600। क्यों? डिस्काउंट से पहले को तो मिला, दूसरे को कहाँ मिला? जबरदस्ती 500। सर मैंने डिस्काउंट करके अच्छा अच्छा, ठीक है। टोटल GST GST on hair oil plus GST on cashew. GST of hair oil GST 198 plus 70, 0 10 10 7 11 270। टोटल बिल, टोटल अमाउंट दोनों के सब ऐड कर दो तो दैट इज 1100 प्लस इसका फॉर्म कितना था? 600 प्लस 270, तो 0 7 और 8 9 1, यही आ रहा है। चेक करो, 1100 और 600 700, 700 में 200 जोड़ोगे तो 1900 1970। ठीक है, ये है बोर्ड का क्वेश्चन। ये 3 पहला वाला वन ये जो अभी आपने क्लियर है। फास्ट करो कैलकुलेशन, अदरवाइज मिस करोगे। देखो कोई भी चैप्टर, देखो स्ट्रेटजी आपको क्या यूज करनी है, बहुत ध्यान से सुन लो। कोई भी चैप्टर आपका सॉल्व हो जाए, सारा चैप्टर अगर आपका सॉल्व हो गया, अब कोशिश करो हर क्वेश्चन को 3 मिनट में सॉल्व करने की। 3 मिनट स्ट्रेटजी 3 मिनट में सॉल्व होना चाहिए। अब तुम कहोगे सर ये तो रटने वाले हो गए, नहीं, आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो बार बार कर। आप रट नहीं रहे हो, आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो। तो जितना फास्ट कैलकुलेशन होगी मैं, बट हर बार फ्रेश करना है, ये नहीं कि ऊपर से देख के उतार रहे हैं, उतारना नहीं है, फ्रेश करो। तो उससे आप अगर एक क्वेश्चन को 3 मिनट में कर रहे हो तो इसका मतलब आपकी स्पीड सोचो कितनी होगी। आपका ऑन एवरेज 1 घंटा 20 मिनट में पेपर सॉल्व हो जाएगा। जब भी कितना घंटा बचेगा? 1 घंटा 10 मिनट। एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, रिवाइज करो, चेक करो, आराम से होगा पेपर सॉल्व। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट तरीका बताओ।